हमारी फाउंडेशन जिसका नाम विश्वग्राम है, विश्वग्राम फाउंडेशन, जो दिल्ली बेस्ड एक फाउंडेशन है जो 2014 से एक मिशन और एक तहरीक लेके चल पड़ी है। और इस तहरीक का सबसे बड़ा मिशन और विजन जो है वो अमन का है। हम अमन के हवाले से काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारे इवेंट्स, हमारे सिंपोजियम पूरे देश भर में चल रहे हैं। इस विश्वग्राम का मकसद और मिशन ये है, जो आवाम अभी परेशानियों की हालत में है और खुसूसन जम्मू कश्मीर के जो हालात है, इस पे विश्वग्राम काफी टाइम से काम कर रहा है। यहाँ के अमन के हवाले से, यहाँ के खुशहाली के हवाले से, यहाँ के टूरिज्म के हवाले से काफी टाइम से सीरीज ऑफ प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और आज के डेट में जो 5 और 6 तारीख को SKICC में और कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही शानदार सिंपोजियम हो रहा है, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम है पीस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी। मैं आपके सामने शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे विश्वग्राम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता सिंह, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ इनकी फिक्र, इनका हमेशा ये रहा कि कश्मीर के हालातों के हवाले से और यहाँ के अमन के हवाले से ये काफी टाइम से काम कर रही है। बेसिकली today's this conference is not merely an event. It's a reminder of our collective responsibility to nurture peace in all its dimensions, within ourselves, within our communities, and across our society. तो इस फिक्र के साथ ये हमेशा ये रहा है कि ये हमेशा कहता है कि पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए विश्वग्राम ने यहाँ पे 2 दिन का सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। इसमें हर तबके के लोगों को हम जोड़ रहे हैं। इसके यहाँ पे बिजनेस पैटर्निटी को जोड़ रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जोड़ रहे हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटीज को जोड़ रहे हैं। और हमारा मकसद यही है, इस मिशन को आगे ले जाने के लिए, इस पीस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। जब कश्मीर में SKICC में जो 2 दिन का ये सिंपोजियम नहीं है, एक ये मिशन है कि किस प्रकार से अमन, चैन और संभावनाओं की तलाश, तो इस देवभूमि पे जो प्रकृति ने इतना खूबसूरत इसको बनाया है, और जहाँ वास्तव में स्पिरिचुअलिटी की बात होती रही है हजारों वर्षों से, जहाँ शैविज्म, रेसिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर बात होती रही, जो एक सुकून देता है, जो हमसे हमारी पहचान कराता है, जो स्पिरिचुअलिटी जो वास्तव में एक अमन का कारण होती है कि हम जब सेल्फ की तलाश करते हैं, जैसा कि सफा जी ने भी कहा कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, सतत चलने वाला एक रास्ता है जो हर पल हमें बताता है, हमसे हमारा परिचय कराता है। और वही स्पिरिचुअलिटी जो सैविज्म और सूफिज्म से मिली है इस भूमि को, जिसके लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहाँ शंकराचार्य आए, जहाँ नंद ऋषि आए, जहाँ ललदेद के जो दोहे हैं उनसे हम परिचित हुए, और हमें ये बताया गया और हमने जाना कि ईश्वर या एक जो शक्ति जो हमें एक स्वर से परिचित कराती है, जिसे हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या ईश्वर कहते हैं, या हर धर्म में अपने अपनी भाषा में कहते हैं, वो हमारे भीतर है। उस शक्ति को, उस तत्व को जब हम जान लेते हैं, तब हमारा अमन से परिचय होता है। उससे अलग कोई भी घटना जो दहशत को अंजाम दे या कोई डर या खौफ पैदा करे, तो ऐसे वातावरण में, ऐसी प्रकृति के बीच उसकी कल्पना भी गलत है। और अगर वो यथार्थ में होता है तो उसको, जैसा कि अभी हमने देखा कि पहलगाम की घटना के बाद पूरा कश्मीर
सड़कों पे आया और उन्होंने ऐसी घटना का विरोध किया। पूरे देश को इस चीज़ के लिए गर्व है कि यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को समझा कि ये गलत हुआ। अब इसी कारण से ये पीस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ का जो एक मन में विचार लंबे समय से चल रहा था और सतत प्रवाह में हम चल रहे थे। सफा जी ने बताया कि जेएनयू में भी 2016 में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की गई थी। 2019 में भी आर्टिकल 370 के हटने के बाद इस प्रकार का लगातार लोगों से मिलना रहा, बातचीत रही। उन सब का ही नतीजा है कि ये जो 2 दिन का सिंपोजियम है उसमें जिन विषयों पे बात होने वाली है उसमें कश्मीर की फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी थ्रू द सूफी ऋषि ट्रेडिशन, जो यहाँ की ऋषि ट्रेडिशन रही है, जो यहाँ का सेविज्म रहा है, जो यहाँ की फिलोसफी है, उसके ऊपर बात होगी। अंतर देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार कश्मीर में आकर जो यहाँ संभावनाएं पैदा की, जो लगातार यहाँ के यूथ को एक दिशा दी और जो हाथ पत्थर पकड़ते थे उनमें कंप्यूटर आए, किताबें आई और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए, उन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो उन चीज़ों पे बात करना जिसमें हम नेशन बिल्डिंग और सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे।